हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर शुरू किया था। और इस लास्ट वीडियो में हमने ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी थी कि ब्लड क्या है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है। ठीक है। और इसकी ब्लड की कंपोजिशन में हमने दो चीजें देखी थी कि एक हमारा प्लाज्मा होता है और दूसरे होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं इनमें हमने तीन टाइप के सेल्स पढ़े थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो बच्चों हमने आरबीसी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था कि ये किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया था कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और ये कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आज हम प्लेटलेट्स से शुरू करेंगे बच्चों। तो जो आपकी प्लेटलेट्स हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इनको थ्रोम्बोसाइट क्यों बोलते हैं। थ्रोम्बो वर्ड आया है थ्रोम्बोसिस से, और साइट्स का मतलब है सेल। थ्रोम्बोसिस क्या होती है? बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड का ओक्लूजन होता है, मतलब ब्लड में रुकावट आती है, कुछ भी ब्लड में हर्डल आना, रुकावट आना, वो थ्रोम्बोसिस है। तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स कभी भी जब हमारी बॉडी पे कहीं पे भी इंजरी हो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंजरी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है प्लेटलेट्स। किस तरीके से? ओक्लूजन करके। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। ये मैं भी आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड कैसे होती है। तो प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स ह्यूमन बॉडी में 1.5 लाख टू 3 लाख होती है पर एमएम क्यूब। पर एमएम क्यूब मैंने आपको बताया था ना, 1 एमएम क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। ठीक है। और जो प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से। बट जब ये बोन मैरो से बनते हैं तो ये प्लेटलेट्स नहीं बनते, ये बनते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स। तो जो ये आपके मेगा कैरियोसाइट्स हैं ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और ये फ्रेगमेंट्स बाद में बनाती हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को अगर मैं बोलना चाहूं तो प्लेटलेट्स बच्चों एक सेल नहीं है, ये फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल है। फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स की फ्रेगमेंट है ये मेगा कैरियोसाइट्स की फ्रेगमेंट है। ठीक है। फिर बच्चों हम बात करते हैं अभी क्लोटिंग की, कि आपका ब्लड जो है वो क्लोट कैसे होता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो जो बच्चों ये आपकी क्लोटिंग ऑफ ब्लड है ना, ये कैस्केड रिएक्शन से होती है। कैस्केड रिएक्शन। ठीक है। इसको कई जगह कैस्केड रिएक्शन भी बोलते हैं और कैस्केड प्रोसेस भी बोल देते हैं। ठीक है। तो जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड है वो आपकी विद इन 7 मिनट्स पूरी हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपको कभी भी कोई चोट लगती है, जैसे ये आपकी एक बॉडी का ऑर्गन है और यहाँ पर आपकी चोट लगी, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी वो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती ही है। ब्लीडिंग कंटिन्यू नहीं रहती ना, वो थोड़ी देर के बाद वो जो ब्लड ऐसे ही बाहर निकल रहा है वो जम जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। जो ब्लड जम रहा है वो क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। अब ये ब्लड कैसे क्लॉट हो रहा है वो मैकेनिज्म हम इस कैस्केड रिएक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है। और आपका खून एक बार जब निकलना शुरू हो जाता है तो ऐसा तो है, होता नहीं है कि आपका खून निकले ही जा रहा निकले ही जा रहा। अगर ऐसे ही आपका ब्लीडिंग परसिस्ट रही, ऐसे ही ब्लीडिंग परसिस्ट रही तो आपकी क्या हो जाएगी? अल्टीमेट डेथ। ठीक है। क्योंकि ब्लड निकल चुका है और ब्लड के जो जितने भी फंक्शंस है, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, ग्लूकोज की सप्लाई वगैरह है, वो सब बंद हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी डेथ हो जाएगी। तो बच्चों इसीलिए क्लोटिंग ऑफ ब्लड जरूरी है। बट एक डिजीज कंडीशन होती है हीमोफीलिया। ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चों? आपके दो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर 8th और 9th, ये एब्सेंट होते हैं उसमें। तो क्या होता है, ये दो फैक्टर एब्सेंट होने के कारण ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती।
ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो मतलब आपको एक बार इंजरी हुई तो आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। तो क्या होता है कि ऐसे जो ह्यूमन बींग होते हैं ना, जिनको हीमोफीलिया होता है, ये अर्ली एज में ही इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बच्चों कि आपको जरूरी थोड़ी है कि आप बड़े होंगे तभी आपको चोट लगे। चोट तो बच्चों बचपन से ही लगनी शुरू हो जाती है ना। तो वही है कि आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी और आपकी छोटी ही एज पे आपकी डेथ हो जाएगी अगर आपको हीमोफीलिया है तो। अब बच्चों क्या होता है कि इस हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। रॉयल डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले एक रॉयल परिवार में मिली थी। रॉयल परिवार आप समझते होगे ना, राजा महाराजा का जो परिवार होता है, रॉयल फैमिली में। ठीक है। और ये कौन सी फैमिली थी? ये जो आपकी क्वीन विक्टोरिया, एलिजाबेथ वगैरह, जो इंग्लैंड में आपने सुना होगा। ठीक है, इंग्लैंड में, लंदन वगैरह में, ये वहां से शुरू हुई थी, क्योंकि इनका ये था ना कि आपकी शादी एक रॉयल परिवार से दूसरे रॉयल परिवार में ही होनी है, किसी दूसरे परिवार में नहीं होनी, जिसके कारण वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ जाता है। ठीक है। उसके कारण ये हीमोफीलिया नाम की डिजीज होती है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बेसिकली कैसे होता है बच्चों कि अब कभी भी आपकी चोट लगी आपको, आपका जैसे मैं, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है और यहाँ पर ये एक चाकू है, ठीक है, और यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ पर आपकी इंजरी हुई। इंजरी होगी ना बच्चों, तो क्या होगा कि आपकी जो प्लेटलेट्स हैं ये पाइल अप होनी शुरू हो जाएंगी इंजरी साइड पे। ठीक है। अब ये कैसे पाइल अप होंगी, इनको कैसे पता चलेगा कि इंजरी हो गई है? तो देखो बच्चों क्या होता है, जो आपकी ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल के अंदर आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम। और जो ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, अगर ये अंदर की साइड है तो इसे बोलते हैं एंडोथेलियम। ठीक है, एंडो का मतलब अंदर। तो ये जो स्क्वेमस एंडोथेलियम है ये आपकी सॉफ्ट है। ब्लड वेसल्स में जो आपकी ये प्लेटलेट्स है, ये ऐसे फ्रीली मूव कर रही है, यहाँ पे प्यार से मूव करती जा रही हैं। बट जैसे ही यहाँ पर कोई इंजरी हुई, ठीक है, यहाँ पर ये इंजरी हुई, ये इंजरी हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये सॉफ्ट एपिथेलियम थी ये चेंज हो गई रफ में। रफ में कैसे चेंज होगी? क्योंकि वहां पर इंजरी हो गई, तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे टूट गई है, जिसके कारण अब क्या होगा, एक तरीके से हैवोक हो जाएगा प्लेटलेट्स को, कि यहाँ पर चोट लग गई और जल्दी 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 वहां पर जाओ। तो प्लेटलेट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। बट बच्चों बात क्या है कि ये प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठी तो हो गई, फिर भी उसके बाद भी बहुत सारी प्लाज्मा और ब्लड ऐसे बाहर निकलता रहेगा। ठीक है। तो ये ऐसे ब्लड ब्लीडिंग तो अभी भी हो रही है, ये रुकी तो है नहीं। तो इसको रोकेगा कौन? इसको रोकेगा बच्चों फिब्रिन। ये फिब्रिन रोकता है इसको। और ये फिब्रिन कहाँ से आता है? मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जो आपकी ब्लड प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन होते हैं, और उनमें से एक प्रोटीन था आपका फिब्रिनोजन। ये जो फिब्रिनोजन है, ये मैंने आपको बताया था ना कि सोल्यूबल होता है, बट ये इनसोल्यूबल फॉर्म में चेंज हो जाता है जब कभी भी इंजरी होती है और क्लॉटिंग की जरूरत है। तो अब हम ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि एक कैस्केड प्रोसेस होती है, ठीक है, ये कैस्केड प्रोसेस में ही बच्चों आपकी फिब्रिन की फॉर्मेशन होती है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये फिब्रिन बनता कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका लीवर जो है वो रिलीज करता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। और लीवर ही आपका रिलीज करता है फिब्रिनोजन। ठीक है। अब इस लीवर में से फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को निकालना है, तो उसके लिए पोटेशियम आयंस का यूज होता है इसमें। ठीक है। पोटेशियम आयन के कारण ही लीवर से प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन बाहर आएंगे। तो आपकी ये इंजरी हुई थी बच्चों,
यहाँ पर ये ऐसे ऐसे इंजरी हुई हुई है और आपके यहाँ पे प्लेटलेट्स ऐसे ही इकट्ठी हुई हुई है। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये एक एंजाइम रिलीज करेंगी इंजरी होने के बाद, जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, या फिर इसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, जो प्लेटलेट्स हैं जो पाइल अप हुई हैं इंजरी साइट पे, वो एक एंजाइम रिलीज करेंगी प्रोथ्रोम्बिनेज, या फिर उसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, अब जो ये इंजर्ड टिश्यू है, हमारे पास जो इंजर्ड टिश्यू है वो भी एक एंजाइम रिलीज करता है, वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो आपका ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कुछ नहीं करता, ये बस डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है थ्रोम्बोकाइनेज में ही। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज कर रही हैं, ये हमारा आता है फर्स्ट स्टेप ऑफ कैस्केड प्रोसेस। जो कैस्केड प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा थ्रोम्बोकाइनेज का रिलीज। अब सेकंड स्टेप में बच्चों क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये प्रोथ्रोम्बिनेज लीवर से रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोथ्रोम्बिन अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, प्रो से समझ में आ रहा है ना कि ये भी नया है, कुछ ना कुछ मैच्योर नहीं हुआ है। ये यहाँ पर चेंज होता है थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन में चेंज किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेकंड स्टेप, जहां पर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो रहा है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, अब इस प्रोसेस में जहां पर ये प्लेटलेट से प्रोथ्रोम्बिनेज बना था, और सॉरी प्लेटलेट से प्रोथ्रोम्बिनेज निकला था, ये किस की प्रेजेंस में निकला था, यहाँ पर यूज हुए थे कैल्शियम आयंस। और ऐसे ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हुआ है, यहाँ पर भी यूज हुए हैं आपके कैल्शियम आयंस। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप आता है आपका, जहां पर जो ये फिब्रिनोजन है, क्योंकि अल्टीमेटली फिब्रिनोजन को ही फिब्रिन में कन्वर्ट होके एक्शन करना है, ये यहाँ पर चेंज होगा किसकी हेल्प से, थ्रोम्बिन के हेल्प से। जो फिब्रिनोजन है ये कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में, यहाँ पर भी ये कैल्शियम को यूज करेगा। और फिब्रिन ही तो हमें चाहिए था ना बच्चों, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है। और फिब्रिन से अगर आप लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो फिब्रिन क्या होते हैं, थ्रेड। थ्रेड क्या होते हैं, धागे। ठीक है, और ये धागे क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जाकर जहां पर भी इंजरी साइट है, यहाँ पे एक मैस की फॉर्मेशन कर देंगे, ऐसे ऐसे गुच्छे में इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर एक मैस बना देंगे। मैस फॉर्मेशन, मैस फॉर्मेशन के बाद आपकी क्लोटिंग हो जाएगी ब्लड की, और स्कैब फॉर्मेशन हो जाएगी। स्कैब आप समझते हैं ना, खुरंड जैसा बन जाता है, एक ब्राउनिश मटेरियल। ठीक है, और इस तरीके से आपकी क्लोटिंग ऑफ ब्लड कंप्लीट हो जाएगी, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, और आपकी ब्लीडिंग उसी टाइम पे रुक जाएगी। ठीक है बच्चों।